चलो देखो, हम लोग पढ़ रहे थे क्या, 3D त्रिविमी ज्यामिति। उन त्रिविमी ज्यामिति में आप लोगों को सूत्र खूब अच्छे से कहाँ से बना है और कैसे कैसे बना है सब कुछ बता दिए थे। इस त्रिविमी ज्यामिति में अब हम लोग सूत्र को लिख ले रहे हैं फिर से। आज बार बार आप रिवीजन करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। सूत्र वही फिर हम लिख रहे हैं। देखो क्या है कि सबसे पहले आपने पढ़ा था घन। सबसे पहले क्या पढ़ा था, घन। प्रिज्म तो पढ़ा ही था, लेकिन उसके बाद पढ़ा था घन। देखिए घन के विषय हम लिखते हैं घन। घन को अंग्रेजी में कहते हैं क्यूब। क्या कहते हैं, क्यूब। और एक घन का इमेज होता है इस तरीके से, लूडो की गोटी आपने देखा होगा, ठीक। ये है, ये क्या है, घन। अब घन में 3 चीज़ें आपको बताए थे, ये तीनों के विषय आप देख लो। पहला आप लिखे थे क्या, लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है 4A स्क्वायर। अगला था टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर। तीसरा था वॉल्यूम, आयतन, वॉल्यूम था A क्यूब, वॉल्यूम था A क्यूब। डायगोनल घन का, डायगोनल, हाँ, A√2, A√3 ना। अगला इसके बाद घन के बाद दूसरा आया था घनाभ, क्यूबॉइड। देखो एक बार दिख रहा है कि नहीं, क्यूबॉइड यानी घनाभ। घनाभ को अंग्रेजी में आप क्या कहते थे, क्यूबॉइड। और इसका इमेज माचिस की डिब्बी, ये आपने बनाया था, ये ठीक। ये या ईंट, या तो आप कैसे ईंट की तरह, सही है, ये ईंट मान लो या फिर माचिस की डिब्बी, ये बता दिए थे। ये माचिस की डिब्बी ये है। घनाभ में भी आपको कई चीज़ बताए थे, देखो ये 3-4 चीज़। यही लेटरल सरफेस एरिया यानी चारों दीवालों का क्षेत्रफल 2L + B × H। इसके बाद टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या, 2LB/BH HL, LB/BH और HL, याद हो गया। तीसरा आयतन, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या था भैया, L×B×H, L×B×H। ये सब बना है प्रिज्म से। आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। इसके बाद डायगोनल था, डायगोनल, डायगोनल माने हाँ L² + B² + H² किस में, अंडर रूट में। अगर अधिकतम लंबाई की क्या रखनी है, छड़ी, तो यही होगा, ठीक। ये भी बता दिए थे। तीसरा फिगर आपको बताए थे घन के बाद बेलन, सिलेंडर, सिलेंडर यानी क्या, बेलन। अब आपसे अगर पूछ लेंगे तो ये जान लो 2 बार 3 बार रिपीट कर रहे हैं और मारेंगे बहुत तेज, ये समझ लो। बेलन होता है इस इमेज का, ये ठीक। ये है क्या, बेलन, ये। और बेलन किस तरीके से बना था, क्या क्या बना था, सब बताए थे ना। जो बनता जैसे है ये भी बता दिए थे, आप घबराओ मत। हम पहले लिखाएंगे, आप ईमानदारी से नहीं पढ़ोगे तभी डांटते हैं। बोलो इसमें क्या है, लेटरल सरफेस एरिया 2πRH, 2πRH। और होता कैसे, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। और टोटल सरफेस एरिया और 2πRH और 2 वृत्त है तो πr², πr 2πr², कितना, 2πr²। क्यों, क्योंकि इसमें कितने वृत्त शामिल हैं, 2 वृत्त शामिल हैं, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो 2 है तो 2πr²। इसको ठीक से लिखोगे तो ये हो जाता है 2πr कॉमन और हो जाता है H + R, H + क्या, R। इसमें भी और होता है क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है भैया πr²। क्यों, क्योंकि आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। प्रिज्म में आपको बताए हैं किसी भी इमेज का अगर आपको निकालना है आयतन, तो आधार का क्षेत्रफल, इसका आधार क्या है, वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल πr² और गुणे ऊंचाई H, हो जाएगा ना, πr²H। इसके बाद बेलन के बाद आपको अगला इमेज बताए थे, चौथा गोला, क्या, स्फीयर, गोला। गोला को अंग्रेजी में कहते हैं स्फीयर। और स्फीयर बहुत आसान है ना, क्यों, क्योंकि इसमें 2 ही चीज़ निकालोगे आप। एक निकालोगे क्या, वॉल्यूम, लेटरल टोटल सरफेस एरिया। क्यों, क्योंकि ये पूरा दिखता है,
ये इसको घुमाओगे तो पूरा दिख जाएगा, यानी 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। और इसका वॉल्यूम जो होता है आयतन ना, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। इसके बाद आप लोगों ने ये गोला इस तरीके का होता है, ये है गोले का इमेज, गेंद तो आपने देखा ही है, यही है गोला, ठीक। ये इसके बाद अगला इमेज आपने पढ़ा था अर्धगोला, ठीक। हाँ अर्धगोला, अर्धगोला, अर्धगोला को कहते हैं हेमीस्फीयर। अर्धगोला को क्या कहते हो? हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर यानी अर्धगोला। और अर्धगोला का इमेज इस तरीके से होता है, ये है ये, ठीक। ये अर्धगोला है, इसमें भी 3-4 चीज़ें होती हैं, 3 इसमें 3 याद करना है, और 3 में तीसरे वाले क्या लगाना है? स्टार लगाना है। पहला तो आता है लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। और यहाँ टोटल सरफेस एरिया जब निकालते हैं तो एक वृत्त भी क्या होता है? तो 2 पाई आर स्क्वायर में एक वृत्त और जोड़ोगे तो पाई आर स्क्वायर, तो कितना पाई आर स्क्वायर? 3। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था कोन, शंकु। क्या पढ़ा था? कोन यानी शंकु, अंग्रेजी में कहते हैं कोन। ये कौन सा टोपी जिसे आप लोग कहते हो? बर्थडे टोपी। तो ये बर्थडे टोपी ही है ना। इसको आप लोग, ये इमेज है, इसमें भी 3 चीज़ें, क्या क्या? पहले आप निकालते हो लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया पाई आर एल। फिर एल बराबर आपको ये पता होना चाहिए कि ये तिर्यक ऊंचाई एल होता है, ये एच होता है, आर। एल बराबर होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक। टोटल सरफेस एरिया भी यहाँ निकालते हैं, पाई आर एल ना, पाई आर एल प्लस आर, ठीक, डायरेक्ट लिख दिए। और वॉल्यूम इसका निकलता है, जो वॉल्यूम बताए थे कुछ नहीं, 1/3 कर दो बस बेलन में, पाई आर स्क्वायर एच। अब बच गया अंतिम इमेज जिसको हम कहते हैं फ्रस्टम यानी छिन्नक, ठीक। ये है फ्रस्टम यानी छिन्नक, छिन्नक अंग्रेजी में कहते हैं फ्रस्टम, फ्रस्टम। और फ्रस्टम याद करके रखना, इसको कैसे कैसे बना है, क्या क्या इमेज था, सब बताए हैं ना, अच्छे से याद रखना भैया। ये पूछता खूब है, पूछता क्या, इससे सूत्र आ जाता है तो सूत्र याद नहीं रहता। सबसे पहला आपको बताया 3 था, पहला आपको इसमें बताए थे छिन्नक का लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था? पाई आर एल, पाई आर, पाई एल, और कोष्टक में आर प्लस आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। टोटल सरफेस एरिया क्या था? टोटल सरफेस एरिया पाई एल तो रहेगा ही, आर प्लस आर भी रहेगा ना। और यहाँ बड़े वृत्त और छोटा वृत्त, क्यों? क्योंकि ये ऐसे रहेगा, देखो ये है फ्रस्टम, ये, ठीक। इस तरीके से बाल्टी उल्टी दोनों जुड़ेगा, ऊपर वाला वृत्त और नीचे वाला। ऊपर वाले को आप कहेंगे पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ से सब जगह से क्या कॉमन कर लेंगे? पाई। चाहो तो ऐसे ही लिख दो, चाहो तो कॉमन कर लो, ठीक। इसके बाद इसका आयतन निकाले थे, वॉल्यूम, वॉल्यूम 1/3 पाई एच, एच था आर स्क्वायर प्लस आर इंटू, ये भी बता दिए थे। और यहाँ एक चीज़ और याद करके लिख लो, एल बराबर यहाँ क्या होता है? अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर, ये होता है, ठीक। ये कंप्लीट था, पूरा बता दिए थे। और ये सब का सब बना था प्रिज्म से, और प्रिज्म खूब अच्छे से बताए थे। जिसका आधार और माने बेस और ऊंचाई सेम हो उसे कहते हैं प्रिज्म, ठीक। ये आप देख लो, कहीं अगर आपको प्रॉब्लम हो तो बोलो, और नहीं प्रॉब्लम हो तो हम मिटा दें, क्योंकि इसको पूरा अच्छे से प्रूफ करवा दिए हैं, ठीक। ये वाला बार बार आप देख लो, इसी में कन्फ्यूजन होगा बस, और किसी में नहीं, कुछ नहीं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक वृत्त ऊपर वाला, एक वृत्त नीचे वाला जोड़ दो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक। उतार लो।
चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन ना। देखो एक बार क्वेश्चन हम लोग कहाँ कर रहे थे भैया, किस जगह तक कर लिए थे? प्रश्न संख्या 10 तक। अच्छा 10 तक कर लिए थे, आज आगे करना है प्रश्नावली 13A। ठीक, हाँ 13A के 10 प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर लिया है, 11वां प्रश्न हमको करना है। लाओ इधर किताब दो, अब ध्यान से सुनना। कह रहा है कि 1.4 सेमी व्यास वाले कंचे, कंचा माने गोली, कंचा माने क्या? गोली। 11 नंबर प्रश्न ये देखो, कह रहा है एक गोली है, ये मान लो जो आप लोग गोली खेलते थे, खूब गिट्टे होंगे कान। हाँ अरे कान नहीं गिट्टे, ये वाला ऐसे कान ऐसे ना, घुटना फुटौलिया ना, तो पिल्लू खोदेत रहत रहा और जेब चोर हो जाए उका पिल्लू में पिलावे, तो ये आपने खेला होगा कनगिट ना। तो ये है त्रिज्या इसका दिया है, कह रहा है 1.4 सेमी व्यास, पूरा व्यास है ये, पूरा दिया है कितना? 1.4, तो d बराबर है 1.4, r बराबर हो जाएगा 0.7, 14 का आधा 7, तो 0.7। कंचों का व्यास, इतना सेमी वाले कंचों को 7 सेमी व्यास वाले एक बेलन है, और इस बेलन में पानी है, इसमें क्या है? पानी। ये बेलन है और इसी बेलन में पानी है, और इस पानी में देखो नीचे की तरफ हम भरतू कर दे रहे हैं, ये हम बंद कर दे रहे हैं, यानी ये बेलनाकार। ऐसे समझो जो पेट्रोल जब लेने आप जाते हो तो मिट्टी का तेल या पेट्रोल तो जिस गैलन से देता है आदमी से पलटता नहीं है लीटर वाला, ऐसे लीटर लिया रहता है, वही समझो ये मान लो ये है, ये पौना, ये ऐसे देखे हो ना, ऐसे पलट देता है, तो ये है। या फिर दूध के लिए जहाँ आप डेयरी पे जाते हो तो बिल्कुल सेम है, नीचे पानी भरा हुआ है। आपने कौआ वाला कहानी सुना होगा, कौआ कंकड़ डाल डाल के मेटका से क्या पी जाता है? पानी। बिल्कुल सेम वही कहानी है यहाँ। कह रहा है कि 7 सेमी व्यास वाले बेलनाकार, व्यास इसका दिया है, यहाँ से यहाँ तक इसका डायमीटर पता है 7 सेमी, त्रिज्या हो जाएगा 7/2 सेमी। ठीक, डाला जाता है। बीकर में कितने कंचे डाले जाएं? बीकर का तल 5/6 ऊंचाई, यानी इसमें कौआ कब पा जाएगा? जब ये कितना ऊंचाई पहुंच जाएगा? 5/6 ऊंचाई तक पानी पहुंच जाएगा। हाँ 5.6, यही इतना ऊंचाई, यानी h कितना? 5.6। कह तक कितना गोली मन डाल दे कि का ऊंचाई इतना बढ़ जाए। ठीक, मान लो कुछ भी ऊंचाई रहा होगा, उससे हमको लेना देना नहीं है। अब देखो पहले ये बताओ, अगर ये डालोगे तो एक गोली कितना पानी हटाएगा? जितना इसका आयतन होगा। अरे भैया जैसे हम इसी को आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, आप डिब्बा को माप लेना, कितना लीटर का डिब्बा है। 1 लीटर का अगर डिब्बा है तो आप बाल्टी में पानी ले लेना, और बाल्टी मान लो 4 लीटर का है, तो आप डिब्बे को क्या करिएगा? 1 लीटर पानी से भर दीजिएगा। समझ रहे हो जो बोल रहे हैं? ध्यान सुनो। 1 लीटर का आप डिब्बा लेना और इस डिब्बे को क्या करना? पानी से फुल कर देना, और बाल्टी एकदम लबालब भर देना। मान लो आपकी बाल्टी जो है वो 5 लीटर की है। अब उस डिब्बे को आप क्या करना? उस पानी में डाल देना, जिस पानी में डालना है उसमें डाल देना। तो डिब्बे में जितना पानी है, बाल्टी का पानी उतना क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा। यानी डिब्बा कितना पानी बाहर निकालेगा? 1 लीटर। यानी डिब्बे में जितना पानी है उतना ही पानी बाल्टी से कहाँ निकल जाएगा? बाहर। यानी वो अपने किसके बराबर पानी बाहर निकालेगा? आयतन। तो यानी एक गोली डलबत इतना ऊंचाई बढ़े ना, तो गोली कितना डाल दें, कितना गोली डाल दें कि इसका ऊंचाई बढ़ जाए, यही पूछा है। तो यानी अब हम इसका आयतन बराबर कर लें किसके आयतन के? यानी गोले का आयतन अगर बराबर कर दें इसके बेलन के आयतन के, तो काम हो जाएगा। बस यही तो करना है। तो गोले का आयतन बराबर होना चाहिए, आयतन बराबर बेलन का आयतन। आप एक चीज़ हमको बताओ कि बेलन का आयतन, अगर 1 लीटर का डिब्बा था तो पानी में जब डालोगे पानी भर के उसमें, तो कितना लीटर बाहर निकलेगा पानी? 1 ही लीटर। सही है, बस वही नियम यहाँ लगा दो। गोले का आयतन अभी आपको बताए हैं 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि गोला गोली है। और इधर बेलन का पाई r²
एच, सही है। देखो पाई से पाई कैंसिल, यहाँ आर से आर मत कटाना, इसको मान लो कैपिटल आर और उसको मान लो स्मॉल आर। ठीक, लिख देना कि माना बेलन का त्रिज्या कैपिटल आर। क्यों? क्योंकि एक दोनों जगह आर मान लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसका आर अलग है, इसका आर अलग है। रखो यहाँ 4/3 तो 4/3 रहेगा, पाई तो पाई कट गया, आर क्यूब, आर है कितना भैया, किसके लिए, गोले के लिए, 0.7 इंटू 0.7 इंटू 0 बराबर इसका त्रिज्या 7/2 इंटू 7/2, ऊंचाई 5.6 इंटू कह रहा है कितना गोली डाला जाए, तो गोली मान लो हम कितना डाल दें, n इंटू यही गोली ही डालना है ना, हम मान लो n गोली डाले हैं, यही n का वैल्यू निकाल लेंगे। कितना गोली आपने डाला, n, आपको पता नहीं, ये n का मान निकालना है। अब बताओ ये 7 से यहाँ बटे में 10 कर दो, यहाँ बटे में क्या कर दो 10, यहाँ बटे में 10 कर दो। क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आएगा। ये 7 से ये 7 गया दोनों। ठीक, अब हाँ, अब 2 पंचे और 2 पंचे 10, सही है। अब 7 चौके 28 यानी n बराबर 7 चौके कितना 2.8 बटे 5 पचे 25 तियाँ 75। देख लो, बताना डायरेक्ट कैसे किए, 7 चौक 28, 2.8, 5 पचे 25 तियाँ 75, ऊपर 56, 5.28 दूना पूरा 75 दूना 150, 75 दूना कितना गोली 150 गोली अगर हम डाल देंगे तो ऊंचाई कितना बढ़ जाएगा 5.6। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो गुणा भाग में। ठीक, कैसे कैसे किए समझ गए, उतार लो। मिला लो उत्तर, आया। चलो देखो 11 की बात क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है। एक आयताकार टैंक का आधार, आयताकार टैंक है जिसका आधार देखो ये टैंक है। प्रश्न संख्या 12, ये ठीक, ये आयताकार क्या है टैंक, इसका आधार दिया है, ये है आधार आयताकार टैंक का। ठीक, ऊपर है ये क्या ऊंचाई, ये बोलो अभी तक दिक्कत तो नहीं ना। आधार दिया है, एक आयताकार का आधार, लंबाई है 11 मीटर, यानी ये है 11 मीटर, हाँ चौड़ाई है 6 मीटर, ठीक, और ऊंचाई है ये कितना 5 मीटर। समझ गए ना, ये मतलब क्या था, ये है घनाभ, ऊंचाई इतना, पानी से भरा है, पूरा पानी भरा है, यानी इसका आयतन ना, पानी भरा है तो इसके किस में भरा होगा, आयतन में। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH, घनाभ का आयतन L गुणे B गुणे H। बोलो LBH यानी 11 गुणे 6 गुणे 5, 6 पंचे 330 मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, हाँ मीटर में क्यूब, आयतन हमेशा क्यूब में। ठीक, देख लेना कहीं सेमी के अलावा सेमी सब जगह दिया है ना। हाँ, यदि पानी की त्रिज्या 3.5 मीटर के बेलनाकार टैंक में, अब इस पानी को, इसमें पानी जो है ना, इसको किस में डाल दे रहे हो, जैसे सोचो आपने ऐसा काम किया होगा घर पे कभी, ये बेलन नीचे की तरफ क्या है भरतू है ना, इसी में आप क्या कर रहे हो, पानी को डाल दे रहे हो। आपने ऐसा किया होगा कभी ना, हाँ, टंकी में आपने भेजा होगा पानी ना, नीचे से टंकी, नीचे वाली टंकी से इस वाली टंकी में पाइप से पानी आपने भेजा होगा कभी। ठीक, नीचे से ऊपर कहीं भी आपके यहाँ जो घर पे टंकी बनी होगी वो ईंट की बनी होगी, इस ईंट की टंकी से आपने भेजा होगा यहाँ पानी। ये कह रहा है कि
3.5 सेमी त्रिज्या का, त्रिज्या इसका कितना है, r बराबर दिया है 3.5 सेंटीमीटर, मीटर है 3.5 मीटर। हाँ, इस यूनिट का बहुत ध्यान रखना है यहाँ। मीटर के बेलनाकार टैंक में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो पानी के तल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, माने कितना ऊंचाई तक पानी मन भरे। ये वाला पानी 330 लीटर जो पानी बा मीटर क्यूब पानी है, इसमें कितना ऊंचाई तक जाएगा, यानी इसकी ऊंचाई पूछ रहा है h। इसकी ऊंचाई क्या पूछ रहा है, h। अब बताओ इसका जो पानी होगा किस में आएगा, बेलन में। तो इसका मतलब बेलन में जितना पानी आएगा वो बराबर होगा किसके, टैंक के आयतन के, यानी घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन के। क्यों, क्योंकि पूरा पानी किस में डाल दे रहे हो, तो जितना पानी मन रहा हो किमन आ जाए बेलन में। तो यानी किसका आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर होगा किसके भैया, बेलन के आयतन के। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बोलो घनाभ का आयतन क्या होगा 300, अभी आपने निकाला है 330 बराबर पाई, पाई का मान 22 बटे, त्रिज्या दिया है 3 और ऊंचाई h, यही पूछा है पाई r स्क्वायर। अच्छा r स्क्वायर है तो 3.5 इंटू h। अब आप समझ गए हो, 7 पचे 0.22 पंचे 110, यानी 330 बराबर 22 पंचे 110 यानी 11 इंटू 3.5 गुणे h, 11 तियाँ 33, कितनी बार जाएगा 30 बार, यानी 30 हो जाएगा। 11 तियाँ 33, 1 0, और यहाँ 3.5 इंटू h। अब यहाँ भाग दे दो, कटा दो, यहाँ भाग देंगे तो इधर हम लिखें, यहाँ दिखेगा कि नहीं, h बराबर 30 बटे 3.5, यहाँ दशमलव हटाओ, यहाँ 0 लगाओ। अब 3 से कटा, 6 से कटा दो, 6 पंचे, अब 5 से कटा दो, 5 6 और 5 सते, ये 60 बटे 7, h का मान हो जाएगा 60। समझ रहे हो ना कैसे कटा दी। तो h बराबर हो जाएगा 60 बटे में 7, भाग दो h, 7 8 56, हाँ 5 7 मीटर। इतना मीटर ऊंचाई इसकी बढ़ जाएगी, इतना मीटर तक पानी भर जाएगा। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलो, बोलो ठीक, किसी को दिक्कत हो तो बोलो, फिर से बता दें। नहीं ना, रिया रिसू क्या नाम है तुम्हारा, नहीं दिक्कत है बोलो, ठीक है ना। बाद में मत कहना कि सर नहीं आया। जब भी ये कहे कि इसका पानी इसमें डाला जा रहा है तो माने इसके पानी का आयतन बराबर जिसमें डाला जा रहा है उसका आयतन। अब किस में डाला जा रहा है, अब आप जानते रहो। अब मान लो यही घन में डाला होता तो घन का आयतन लेते, अगर ये शंकु में डाला होता तो शंकु का आयतन लेते। समझ गए। इससे ये पता चल रहा है भैया कि बेलनाकार चीज़ में ज़्यादा पानी आएगा। डिपेंड करेगा किसके ऊपर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अगर पता चला इसका लंबाई बड़ा हो, चौड़ाई भी बड़ा हो, ऊंचाई, तो ये वाला छोटा हो जाएगा ना। अगर सेम सेम रहेगा तो इसका मतलब बेलन में ज़्यादा पानी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर ना। हमारा प्रयास रहता है कि आप रटो मत, आप पूरा थिंकिंग, आपका विचार अच्छे से हो जाए कि आप सोच समझ रखो। फिजिक्स में देखते हैं रटते हैं ना, तो रटना अगर आपको रटना पड़ गया तो उस दिन से आप सोच लेना कि कोचिंग छोड़ दो उस जगह। सीधी बात है, एकदम सीधा। अगर आपको रटना पड़ा तो कोचिंग वहाँ छोड़ दो, चाहे जहाँ। हाँ, केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा न रटना पड़े। ये नहीं कि पूरा कॉन्सेप्ट सीख ही नहीं रहे हो। अब हुंड का नियम आ गया। अब हुंड का नियम ये कहता है कि कक्षकों में जहाँ तक संभव हो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन का युग्मन कर देना चाहिए, फिर उसके बाद उसका युग्मन करना चाहिए। एज फार एज इट इज़ पॉसिबल द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज फील्ड अप इन द फर्स्ट द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ओनली पॉसिबल व्हेन ईच ऑर्बिटल हैज 1 इलेक्ट्रॉन। तो जहाँ तक संभव है, अब इसको नहीं समझा पाएंगे तो गड़बड़ है। एज फार एज जहाँ तक संभव है, एज फार एज इट इज पॉसिबल जहाँ तक संभव है, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन माने पी में 3, पी में कितने 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3 कक्षक बनेगा, 3 कोष। तो ये जहाँ तक संभव है पहले कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर देना चाहिए।
उसके बाद उसका पेयर बनाना चाहिए। तो एज फार एज इट इज़ पॉसिबल द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज फील्ड अप इन द फर्स्ट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इज फील्ड अप इन द फर्स्ट। द पेयरिंग, जोड़ा तभी बनाना चाहिए। द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ओनली पॉसिबल व्हेन ईच ऑर्बिटल हैज वन इलेक्ट्रॉन। जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया हो तभी इसका पेयर बनाना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ 3 दिखा आप यहीं बना दो, गड़बड़ है। पहले एक एक रोटी, जैसे पतरी में क्या करो, पूरी बांट दो, कि ऐसे करते हो कि आप एक को दे रहे हो, फिर गए चुक गया तो फिर गए लाने, और फिर यहीं चालू कर दोगे कि पतरी में जहाँ तक पहुँच गए थे वहाँ जाओगे आगे जहाँ। तो वही है। अब बताओ इसमें क्या रटना है, समझाने का तरीका नहीं, वहाँ छोड़ दो कोचिंग, सीधी बात है। जहाँ नहीं समझा पा रहे छोड़ दो, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। ये नहीं कि रट के आ रहे हैं, मोबाइल में देख के पढ़ा रहे हैं तो हो गया। अब बताओ कैमरा चल रहा है, कभी मोबाइल में देखते हैं, सामने पढ़ा रहे हैं, तो ये ऐसे ही होना चाहिए बस, डायरेक्ट। नहीं तो छोड़ दो, कोई मतलब नहीं पढ़ने का, सीधा। चलो हाँ भैया, अपने ज़िंदगी से खिलवाड़ क्या करो, इससे अच्छा कुछ घर पे बैठ के करो, मस्त। हाँ, अरे दूसरा कोई काम करोगे सक्सेस हो जाओगे। चलो अगला, एक बेलनाकार भवन के ऊपर एक अर्धगोला गुंबद है। बेलन है और बेलन के ऊपर एक अर्धगोला गुंबद है। आप लोगों ने ये देखा होगा इमेज, ये इमेज आपने दाहा में देखा होगा, ताजिया, ताजिया में ये इमेज आपने देखा होगा, ये वाला। ताजिया के ऊपर थोड़ा सा यहाँ चूनी निकला रहता है ना, यहाँ पे। हाँ, नीचे थोड़ा कर दें शिफ्ट। हाँ, बड़ा बना रहे हैं, लो ये ताजिया में आपने देखा होगा, यहाँ पे ऐसे लगा रहता है, ठीक। ये कह रहा है एक गोलाकार गुंबद है। गुंबद, उसी में मुस्लिम संप्रदाय में गुंबद का प्रचलन बहुत तेज है, जब पढ़ाएंगे हम आपको तो वहाँ बता देंगे। एक बेलनाकार भवन के ऊपर एक अर्धगोला गुंबद है, अर्धगोलाकार गुंबद है, सही है। अब इसमें कह रहा है और उसमें उपस्थित हवा का आयतन। अब हवा बताओ कहाँ कहाँ भरेगा, बेलन में भरेगा और किस में। अरे भैया मान लो यहाँ क्या लगा दो, नलकी लगा दो, नलकी ट्यूब लगा दो, और ट्यूब लगा के फूकना चालू करो, तो फूकना चालू करोगे तो भरेगा, पूरा यहाँ तक भरेगा। यानी बेलन में भरेगा और अर्धगोले में हवा भरेगा। बेलन और अर्धगोले का हवा निकाल लो, वही पता चल जाएगा। कह रहा है और उपस्थित हवा का आयतन 4119/21 है, घन मीटर क्यूब है। घन मीटर मतलब मीटर क्यूब, घन का मतलब क्यूब। यदि गुंबद का आंतरिक व्यास भवन के कुल ऊंचाई के बराबर, आंतरिक व्यास, इसका व्यास मान लो 2r, इसका व्यास क्या होगा, अरे भैया व्यास तो 2r होता है, त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है, तो d बराबर 2r। अब तब इसका त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या, ये हो जाएगा r। कह रहा है इसकी जो ऊंचाई, कुल ऊंचाई है, टोटल ऊंचाई बेलन की, तो ये गुंबद की टोटल ऊंचाई है इसके व्यास के बराबर। इसका व्यास क्या है 2r, तो ये भी हो जाएगा 2r, h हो जाएगा 2r। h बराबर कितना, अब बताओ, ये हो गया r, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया r, तो बचेगा पूरा कंप्लीट है 2r, तो ये हो जाएगा r। क्यों, क्योंकि कंप्लीट है 2r, तो ये भी r और नीचे भी r। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। इसका मतलब बेलन की ऊंचाई आपको पता चल गई, h बराबर क्या r। ये कैपिटल H है, कैपिटल H माने बेलन की संपूर्ण, गुंबद का संपूर्ण ऊंचाई, ठीक। अब हवा भरेगा तो कहाँ कहाँ भरेगा, बोलो। हाँ, तो माने हवा का आयतन, हवा का आयतन, बोलो क्या होगा, आयतन बराबर अर्धगोला प्लस बेलन का आयतन, ठीक। ये दिया है, हवा का आयतन दिया है 4119/21 बराबर अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r क्यूब। r तो r ही है, तो r क्यूब रहेगा ही, प्लस बेलन का पाई r स्क्वायर, r तो r ही है, त्रिज्या इसका भी क्या होगा, r ही होगा। क्यों, क्योंकि उसी के ऊपर रखा है, तो ये भी r होगा। और इसकी ऊंचाई भी क्या है,
आर है, तो यानी पाई आर स्क्वायर और एच का मान भी आर। तो ये हो जाएगा कितना 41 सही 19/21 बराबर 2/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर क्यूब। 3 एक क्या 3 3 2 5, तो 41 सही 19/21 बराबर 5 पाई आर क्यूब बटे 3। पाई का मान 22/7, इसका गुणा करो 41 का 880 बटे 21, गुणा भाग तो कर लोगे ना। 21 गुणे 41, 21 एक क्या 21 का ही 1, 21 चौक 84। अरे देख लो 21 एक क्या 21 का ही 1, 21 चौका 84 और 2 86, 84 2 86 और प्लस 19, 9 और 1 10, 6 1 7 1 8, 880, 880 बटे 1 बराबर 5 पाई का मान 22/7 इंटू 3 और बराबर इंटू आर क्यूब। 7 3 21 से 21, 22 चौके 88, 40 और 5 8 40, तो 8 बराबर आर क्यूब। तो आर बराबर आर का मान आ गया 2, सेमी होगा तो सेमी, मीटर होगा तो मीटर। मीटर क्यूब दिया है ना, घन मीटर यानी मीटर। 2 अब ऊंचाई पूछा है, इसका ऊंचाई तो कैपिटल एच का मान पूछा है, तो कैपिटल एच बराबर है क्या 2r, तो एच बराबर 2 × 2 बराबर 4 मीटर। बोलो क्या दिक्कत है, कहीं दिक्कत हो तो फिर से बता दें। बोलो बोलो भाई, ठीक सही है, बताओ।